नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आज एक तस्वीर छतरपुर से काफी वायरल हो रही। एक 22-23 साल की लड़की पुलिस कस्टडी में कोर्ट की तरफ जा रही है। अपार जन सैलाब उसे देख रहा है। उसे लोग आसी राजा कहते हैं। अरविंद कुजूर मौत मामले में उसे आरोपी बनाया गया। उसके साथ एक कथित प्रेमी जो कहा जा रहा है सोनू राजा को भी आरोपी बनाया है। इन तमाम चीजों में, तमाम तस्वीरों में एक बात बहुत स्पष्ट है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तालियां खूब बजी हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन क्या इस जमाने में इस तरह की चीजें होना चाहिए? 22-23 साल की एक लड़की 45-50 साल के टीआई के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है, बेहद दुर्भाग्य का विषय है। पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। पैसों से कई गुना ऊपर है इज्जत। जो लोग इज्जतदार होते हैं वो अपनी इज्जत पर पूरी जमीन जायदाद न्यौछावर कर देते हैं। हमने हिंदुस्तान में ये तस्वीरें देखी हैं। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जब इज्जत नीलाम होती है तो पैसा भी कुछ नहीं कर लेता। पैसा कुछ चीज ही नहीं बचता है। बस पैसा और इज्जत की ये कहानी है जहां टीआई अपनी बेटी की उम्र से इश्क लड़ाता रहा और एक बेटी अपने बाप की उम्र से इश्क लड़ाती रही। परिणाम तो दुखद होंगे, क्योंकि समाज ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनको जब जब लांघोगे, उनको जब जब तोड़ोगे तो परिणाम बेहद दुखद होंगे, बेहद घातक होंगे, बेहद खतरनाक होंगे। बस यही तस्वीर अरविंद कुजूर और आसी राजा के मामले की है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पेश किया जा रहा है। इसके द्वारा एक घटना वो विक्टिम है जिस पर आरोप लगे हैं। आप जो उनके दोस्त शामिल हैं और न्यायालय में ये देखिए सोनू को ले जाने और ये सोनू न्यायालय के अंदर पहुंच चुका है। अब मर्यादा के अनुसार हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमने बुजुर्ग दादी, नानी, मौसी, तमाम महिलाओं को अपनी बेटियों के लिए जो इशारे देखे हैं, जो सुने हैं, बस यही इशारे बेटियों को संस्कार देते हैं। वही बेटियां देवी बन जाती हैं। लाज, लिहाज, संकोच, धैर्य ही महिलाएं हैं। एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर में सुर्खियों में, जहां कोतवाली थाना प्रभारी रहे अरविंद कुजूर की गोली लगने से मौत हो जाती है। जांच हुई, पड़ताल हुई, फिर एक लड़की का जिक्र आया जिसकी उम्र 20-22 साल रही होगी। नाम आसी राजा है। उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके एक और साथी जो उसका कथित प्रेमी बताया गया है सोनू राजा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों पर ब्लैकमेल करने के साथ साथ अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड भी मांगी गई। अब आसी राजा की मां का भी बयान सामने आया है। पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं यह बात भी सामने आई है। पुलिस कहती है यह लड़की और उसका साथी टीआई से जेवरात मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाने टीआई को धमकी दे रहे थे। इनको लेकर साक्ष्य भी मिले हैं। मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान यह सामने आया कि दो व्यक्तियों आसी राजा परमार और उनके दोस्त सोनू, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाने, उनको ब्लैकमेल करने, बार बार उनको ब्लैकमेलिंग के झूठे, बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे गहने वसूलना, उनसे महंगी गाड़ियां वसूलना, ऐसे तथ्य सामने आए। इसके बाद हमारे द्वारा बीएनएस की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं आसी राजा की मां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मृतक टीआई उनकी बेटी को बहन मानता था। पुलिस के काम के लिए उन्हें बिना वर्दी की नौकरी दिए था।
यानी आसी राजा को टीआई साहब नौकरी में भी रखे थे, जो प्राइवेट थी, वो भी पुलिस की। 40-50 हजार रुपए वेतन भी देते थे। माँ कहती है सोने का हार भी दिया है, पैसे भी दिए हैं, गिफ्ट भी दिए हैं, सारी चीजें वो कह रही हैं। साथ में यह भी कह रही हैं कि टीआई कुजूर आसी राजा को बहन मानते थे और इस तरह की गिफ्ट भी देते थे। बेटी टीआई के साथ में वर्क, टीआई ने हमें ये बताया था कि बेटी उसको कुछ अंडर क्रॉप या कुछ पुलिस के वर्क होते हैं जिनके लिए उनको बिना वर्दी वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो शार्प माइंडेड हों, और इस चीज़ के लिए हमारी कई बार बहस हुई है। बेटी हमारी बात नहीं मान रही थी पिछले 6-8 महीने से, और बार बार हम मना करते थे, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ कई बार। और टीआई ने खुद आके हमें बताया, समझाया कि हमारे साथ में काम करती है तो आपको कितना पैसा मिलता था बेटी को? ऐसी कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन कभी 25-30 हज़ार, कभी 50 हज़ार रुपये देते थे टीआई। हाँ, और गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसी भी चर्चा है। हाँ, गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया था सोने का नेकलेस जो 15 से 18 ग्राम का रहा होगा, जो पुलिस को दे चुके हैं हम। और एक दीपावली के आसपास इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिसके लिए मतलब हमने मना किया था, और मीडिया में बार बार कह रहे कि डायमंड, पर डायमंड का नहीं, गोल्ड का था, और उसके लिए हमने बहुत बार मना किया था कि इस तरह के गिफ्ट आप नहीं दो। बंगले पे जाना, हम ये नहीं कहेंगे कि बंगले पे जाना कोई बड़ी बात है। हाँ, ये है कि घटना के 1 हफ्ते पहले से बेटी यहाँ पे नहीं थी। उसने यही बताया था हमें कि टीआई सर ने किसी काम के लिए उसको नोएडा भेजा था, वो और सोनू साथ में थे, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और घटना के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी फ़ोन से बात हुई, और हमने उससे फ़ोन पे, हमारी रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, पुलिस ने चेक किया हुआ है, हमने उससे पूछा है कि तुम कब आ रही हो, तो उसने नहीं बताया कि हम आ चुके हैं, उसने यही बोला कि आ जाएंगे। और हमें ये मीडिया के द्वारा ही पता चला, पुलिस के द्वारा ही पता चला कि वो यहीं पे थी। तो टीआई के घर में जब उनको अभी जो ये मुस्लिम्स वाला हुआ था, जब टीआई को हाथ में लगा था, तो हम खुद उनके बंगले पे उनको देखने के लिए गए थे। तो उनके घर पे जाना हमें कोई वो नहीं, क्योंकि काम की वजह से साथ में उनके रूम पे जाना। और दूसरा जो रूम की बात कर रहे हो, उसका हमें नॉलेज नहीं है कि ये पता है कि उसकी कोई फ्रेंड है जो वहाँ पे किराए से रहती थी, और अक्सर वो आसी ये बताती थी कि खुशबू के रूम पे हम लोग बैठे हैं। गालिब ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। छतरपुर सब जानता है, कोतवाली क्षेत्र सब कुछ जानता है, पुलिस भी सब जानती है। जो इस जमाने से चला गया, उसकी नियमों के अनुसार कोई बुराइयां नहीं मानी जाती, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए टीआई अरविंद कुजूर के सारे गुनाह माफ़ हैं, लेकिन जो जिंदा है वो कसूरवार है। आसी राजा महंगे महंगे शौक करती रही, माँ देखती रही, सब कुछ ठीक था जब आसी राजा की हर एक बात माँ को कबूल थी। आज सभी लोगों पर बेटी को लेकर वो आपत्ति लगा रही हैं। इज्जत और पैसे की यह कहानी है। दोनों पक्षों ने मान मर्यादा, उम्र का लिहाज करे बिना वो सब कुछ किया जो समाज में ठीक नहीं माना जाता है। क्या बेटी की उम्र के साथ टीआई साहब को चैटिंग करनी थी? क्या उससे संबंध रखने थे? ये सवाल कई दशकों तक बरकरार रहेगा। क्या पिता की उम्र के टीआई से आसी राजा को दोस्ती करनी थी, उससे गिफ्ट लेने थे? क्या यह सही है? समाज की मर्यादाओं को हाई प्रोफाइल यह समाज भले न माने, मुंबई स्टाइल में भले वो जिंदगी जिए, लेकिन जीवन जहां जीना है वहां का थोड़ा सा तो लिहाज करना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि बूढ़े हुए यहाँ कई अय्यास बम्बई, तू आज भी जवान है शाबाश बम्बई। इस बम्बई में जाने कितने अय्यास डूब गए, कितने लोग सुधर गए, कितने बिगड़ गए, लेकिन कल भी बम्बई वैसी थी और आज भी बम्बई वैसी है। कई जगह कई तरह का अय्यासपन जो कल भी था आज भी है, लेकिन बुंदेलखंड संस्कारों की राजधानी है। यहाँ बड़े बुजुर्गों की मान मर्यादा इज्जत है। वो कड़ी टूटेगी, चाहे आसी राजा ने तोड़ी हो या किसी और ने तोड़ी हो, सब सामने है आपके। जब जब कुछ गलत होगा तो परिणाम भी गलत होंगे। फिलहाल आसी राजा, उसका कथित प्रेमी
सलाखों के पीछे है, सलाखों के पीछे। कमलेश चंद्रपुरिया के साथ मुकेश यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।